हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप हमें कैपेक्स और ओपेक्स के बारे में बताइए और उसे कैसे समझा जा सकता है आसान भाषा में। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो देख के आपको पता चल चल जाएगा कि बेसिकली कैपेक्स होता क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल का CAP ले लिया और एक्सपेंडिचर का EX ले लिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कैपेक्स, कि आप एक घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो एक घर अगर आपको खरीदना है तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हो? तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे घर जाने का रास्ता कहाँ से है। आप देखेंगे कि घर के अंदर कितने रूम हैं, कितना BHK मेरा घर है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कितना बड़ा मेरा घर है, वो आप देखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे कि घर में मेरा वॉश एरिया है कि नहीं, वहाँ पे जहाँ पे मैं अपने बर्तन मांजूंगा, कपड़े धोऊंगा, वो एरिया है कि नहीं, वो आप देखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, घर में इलेक्ट्रिक जैसे ट्यूबलाइट डालने के लिए, फ़ैन डालने के लिए जगह है कि नहीं, कितने फ़ैन मुझे चाहिए होंगे, आप ये सोचेंगे। अगर बहुत बड़ा घर है तो मुझे 4-5 फ़ैन चाहिए, छोटा घर है तो 3 फ़ैन में आपका काम हो जाता है, वो आपको चाहिए। आपको ट्यूबलाइट रखनी पड़ेगा, घर में डोरबेल चाहिए, मुझे सिक्योरिटी पर्पस आपको डोरबेल चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई आएगा तो आपको पता लगना चाहिए। फिर तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या चाहिए? CCTV चाहिए। आप सोचेंगे नहीं, घर में मुझे CCTV चाहिए, तो वो जो है आप रियल टाइम आप जो कर रहे हो वो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं CCTV। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। अब आप ये सब सोचें, आप सोच रहे होंगे मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ। तो कैपेक्स भी वही है, कैपेक्स भी वही है। अब आप जैसे मैंने बताया, आप आप सोचिए, जैसे मैंने बताया, फिर घर का रास्ता, फ्लो ऑफ द हाउस। तो आपको क्या रखना है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम। आपको कैपेक्स रेज करने के लिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम चाहिए, फ्लो कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है। फिर आप क्या सोचते हो कि आप घर का जगह कैसी है, कितने एरिया स्क्वायर फुट एरिया में मेरा घर है। इसका मतलब क्या है? आपको लेआउट चाहिए, आपको एक कंसेप्चुअल लेआउट चाहिए, बेसिक लेआउट चाहिए आपको, घर कितने में है। आप जब भी घर भी खरीदने जाते हैं या फिर घर को देखने जाते हैं तो उसको वो आपको प्लान दिखाता है, ठीक है। और फिर आप जब रिक्वेस्ट करते हो ना बिल्डर से, तो वो आपको घर का एक ड्राइंग भी दिखाता है, उसमें सब एलिवेशन भी होता है। तो ये लेआउट में एलिवेशन आ गया, ठीक है, वो एक होता है। फिर इलेक्ट्रिकल मैं आपको बताया, ट्यूबलाइट आपको चाहिए, फ़ैन चाहिए। वो क्या हो गया? फ़ैन मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। तो कोई भी प्लांट आप खड़ा करना चाहते हो, उसमें कितने मैकेनिकल इक्विपमेंट है, कितने मिक्सर्स है, कितने डिस्टिलेशन कॉलम है, कितने हीट एक्सचेंजर्स है, वो सब इक्विपमेंट हो गया। फिर आप क्या सोचते हो कि इंस्ट्रूमेंट CCTV, जैसे मैंने घर में बताया, वैसा इधर क्या है? कंट्रोल वाल आपको चाहिए, आपको ऑन ऑफ वाल्स चाहिए, आपको मैनुअल वाल्स चाहिए। मैनुअल मतलब बॉल वाल्स हो गए या फिर बटरफ्लाई वाल हो गए, वो सब आपको चाहिए। आपको वाल्स पूरा गिनना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब मैंने बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि वॉश एरिया आप घर में देखने जाते हो। वॉश एरिया मतलब क्या होगा? एफ्लुएंट। जब भी आप कोई प्रोसेस करते हो, उससे कचरा निकलता है, उसके लिए भी तो आपको जगह चाहिए। या फिर आप कचरे को कैसे करोगे? मतलब केमिकल प्लांट में क्या हो गया आपका? गैस डिटेक्टर्स। अगर आपका कोई हैज़ार्डस गैस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो चाहिए उसको बोलते हैं गैस डिटेक्टर। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कैपेक्स आप जब लिखते हैं तो उसका जो, कई लोग ऐसे लिखते हैं कैपेक्स, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू राइट दी कैपेक्स। आपको लिखना है CAPEX। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे मैंने बताया, तो ये है कैपिटल और ये है एक्सपेंडिचर मतलब कितना आपका खर्चा होगा, वो उससे पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, या माने कि कैपेक्स। तो जैसे ही मैंने बताया कि कैपेक्स में क्या क्या रहता है, तो एक तो आपका होता है प्रोसेस पार्ट में आपका PFD रहेगा। PFD के अंदर ऑब्वियसली हीट एंड मटेरियल बैलेंस भी रहेगा, ठीक है। फिर आपका क्या रहेगा? PNID रहेगा। फिर आपका लेआउट रहेगा, ठीक है। एलिवेशन ड्राइंग रहेगा, नॉट प्राइमरी रिक्वायरमेंट बट इट कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है, वो रहेगा। फिर आपका रहेगा कि ये मेरा प्रोसेस में आ गया। अब मैकेनिकल में क्या आएगा? कि जैसे मैंने बताया कि इक्विपमेंट, नंबर ऑफ इक्विपमेंट आपको उसमें डालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इक्विपमेंट उसमें क्या आ गया? वेसल्स कितने हैं वो आपको डालना पड़ेगा, HE कितने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट यू कैन अंडरस्टैंड। इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया CCTV कैमरा, जो घर के एग्जाम्पल में बताया। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डिटेक्टर्स चाहिए, डिटेक्टर्स, ठीक है। फिर CCTV जो मैंने बताया आपको, तो CCTV जो है, तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सिस्टम भी चाहिए, जैसे DCS है, PLC, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। दैन एफ्लुएंट का आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एफ्लुएंट में आपका क्या होता है? तो होता है स्क्रबर, ठीक है। दैन इंसिनरेटर, ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी, उसके सामने आपको उसका कॉस्ट लिखना पड़ता है। जैसे ये 2 लाख में आएगा, 3 लाख में आएगा, 4 लाख में आएगा। फिर आपका यहाँ पे समेशन आता है, सम होता है, ठीक है। मान लो कि 1 करोड़ हो गया, पूरा समेशन करके आपका 1 करोड़ हो गया। और फिर आपको क्या देखना पड़ता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं उसको। और फिर प्रोडक्शन आपका कैपेसिटी आता है उसमें, कि भाई इतना टन और एनम। और फिर आपको देखना पड़ता है कि जो जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप कितने टाइम में रिकवर करोगे। तो
तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे आप आसान भाषा में समझ पाएंगे कि कैपेक्स एक्चुअली होता क्या है और आप कैसे रेज करते हैं। और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया जैसे PNID PFD, इट्स अ पार्ट ऑफ फीड, इट्स अ पार्ट ऑफ फीड। ठीक है, और फीड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, आप कैसे उसको बना सकते हैं।